डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड EE 207 पावर सिस्टम 1 के ई लेक्चर की सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी यूनिट नंबर 2 के टॉपिक नंबर 2.14 को। यूनिट नंबर 2 है थर्मल पावर प्लांट और टॉपिक 2.14 जो है वो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं एयर प्री हीटर्स एंड टाइप्स ऑफ एयर प्री हीटर्स। एयर प्री हीटर्स का फंक्शन ये है कि जो हमारे इकोनोमाइजर में से फ्लू गैसेस निकलती है उसकी हीट को रिकवर करके कंबशन के लिए जो हमारी इनकमिंग एयर है उसको हीट किया जाए। ऐसा करने से जो टेम्परेचर है हमारी फर्नेस के गैसेस का उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, कंबशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एफिशिएंसी हमारे पावर प्लांट की बढ़ती है और जो स्टैक टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो हम कहें तो प्री हीटर के यूज से हम अपने पावर प्लांट की या बॉयलर की ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ये देखा गया है कि अगर हमारी जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है उसमें 20 से 22% के करीब अगर ड्रॉप होता है तो बॉयलर की एफिशिएंसी जो है वो 1% इंक्रीज हो जाती है। जब हम पल्वराइज्ड फ्यूल काम में लेते हैं बॉयलर्स में तो प्री हीटर्स को काम में लेना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ऐसे केस में जो फ्लू गैसेस हमारी बाहर निकलती है उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होती है। तो हाई एयर टेम्परेचर जो लगभग 250 टू 350 डिग्री सेल्सियस होता है वो ऑलवेज डिजायरेबल होता है फॉर बेटर कंबशन। तो एयर प्री हीटर के यूज से हम अपने कंबशन वाली एयर जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। वाटर कूल्ड फर्नेस और फीड वाटर हीटर के यूज में लेने से एयर प्री हीटर को काम में लेना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। एयर प्री हीटर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो ये है कि एयर प्री हीटर की रिलायबिलिटी ऑफ ऑपरेशन होनी चाहिए, उसमें हाई थर्मल एफिशिएंसी होनी चाहिए, मेंटेनेंस चार्जेस कम होने चाहिए, उसका साइज छोटा होना चाहिए ताकि वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए और वो इजीली एसेसिबल भी होना चाहिए। एयर प्री हीटर में कोरोजन को कम करने के लिए या कोरोजन से बचने के लिए जो फ्लू गैसेस होती है उसको पहले कूल डाउन किया जाता है बिलो ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट होता है हमारा ओस बिंदु। एयर प्री हीटर्स जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक रिकपरेटिव प्लेट टाइप और ट्यूबुलर टाइप और दूसरा होता है हमारा रीजनरेटिव टाइप। तो एयर प्री हीटर मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, पुनरावर्ती प्लेट प्रकार या ट्यूबुलर प्रकार के और पुनर्योजी प्रकार के। रिकपरेटिव टाइप जो एयर प्री हीटर्स होते हैं वो एक्शन में कंटिन्यूअस होते हैं। रिकपरेटिव टाइप हीटर्स में दो फ्लूइड्स जो हैं उनको सेपरेट किया जाता है और हीट ट्रांसफर होता है हमारे सरफेस पे। वन फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता है एक साइड पे और जो दूसरा फ्लूइड है वो फ्लो करता है हमारे सरफेस के दूसरी तरफ से। रिकपरेटिव टाइप हीटर्स में द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो कम होता है, स्पेस जो है वो ज़्यादा रिक्वायर होती है और जो सरफेस की क्लीनिंग है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। प्लेट टाइप रिकपरेटिव हीटर्स में हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्लैट प्लेट्स होती हैं और वो 12.5 mm से लेके 25 mm तक अपार्ट होती है और उनमें ऑल्टरनेटली होती है एक लेयर और एक गैस का पैसेज। और जो हमारे ट्यूबुलर टाइप रिकपरेटिव हीटर्स होते हैं उसमें हमारे पास काउंटर फ्लो होता है, जो फ्लू गैसेस है वो पास करती है थ्रू द ट्यूब्स और जो एयर है वो फ्लो करती है अक्रॉस द ट्यूब्स या फिर इसका वाइस वर्सा। बट जो हमारा पहले वाला मेथड है प्लेट टाइप रिकपरेटिव हीटर्स वो ज़्यादा सही है क्योंकि उनको क्लीन करना जो है वो आसान है। हॉरिजॉन्टल बैफल प्लेट्स यूज की जाती है उसमें ताकि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर जो है वो
हो सके। ये है हमारे प्लेट टाइप रीहीटर्स और ट्यूबलर टाइप प्रीहीटर्स। प्लेट टाइप प्रीहीटर्स में हमने कहा था कि ऑल्टरनेटली हमारे पास एयर और गैस के लिए स्पेस बनी हुई होती है। तो अगर हम देखें तो हमारी एयर यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, और जो साइड वाली जो हमारी प्लेट है उसमें से गैस इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एंटर कर रही है और यहाँ से निकल रही है। तो ऑल्टरनेट लेयर्स दी हुई है और इन लेयर्स में हमारे पास गैस और एयर का फ्लो होता है। लेकिन जो हमारे ट्यूबलर टाइप एयर प्रीहीटर्स हैं उसमें हमारे लिए गैस के लिए एक पाइप बना हुआ होता है। तो ये फ्लू गैसेस जो है वो इन पाइप्स के थ्रू फ्लो करती है और यहाँ से आउट हो जाती है। ये हमारी पाइप्स के ऊपर बैफल प्लेट्स दी हुई है, ये क्लीनिंग के लिए होती है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो जो कूल एयर का जो है इनलेट होता है वो यहाँ हमारे इन ट्यूब्स के अंदर फ्लो करने वाले गैसेस के कांटेक्ट में बाहर से आती है और फिर वो हीट अप होके और यहाँ से हॉट एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। जो हमारे रीजनरेटिव एयर प्रीहीटर्स होते हैं वो एक्शन में डिसकंटिन्यूअस होते हैं और वो ऑपरेट करते हैं साइकिल्स में। और रीजनरेटिव हीटर का फिगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसमें हमारे पास एक रोटर होता है जो बना हुआ होता है हमारे कोरुगेटेड एलिमेंट से। एक रोटर होता है, उस रोटर को ड्रम के अंदर प्लेस किया जाता है और उस ड्रम के अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट में एयर होती है और दूसरे कंपार्टमेंट में गैस होती है। दोनों कंपार्टमेंट में एयर और गैस का आपस में मिक्सचर ना हो या लीकेज नहीं हो, तो उन दोनों कंपार्टमेंट्स में सील लगी हुई होती है ताकि दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रहे। इसमें जो रोटर है वो बहुत ही स्लो स्पीड से घूमता है। उसकी स्पीड होती है लगभग 3 से 4 आरपीएम। जब रोटर रोटेट करता है तो वो ऑल्टरनेटली पास करता है हमारे थ्रू गैसेस और एयर जोन में से। जब हमारा रोटर रोटेट करता है तो रोटर के जो एलिमेंट्स हैं जब वो फ्लू गैसेस वाले चैम्बर में आते हैं तो वो हीट अप हो जाते हैं, और जब वो एयर वाले चैम्बर में जाते हैं तो अपनी हीट जो है वो एयर को दे देते हैं। तो इस तरह से हीट का ट्रांसफर होता है फ्लू गैसेस के चैम्बर से और एयर की तरफ। रीजनरेटिव हीटर्स जो है उसमें एडवांटेजेस ये है कि ये कॉम्पैक्ट होते हैं, इनका साइज छोटा होता है, साथ के साथ इसका वेट भी कम होता है। ये स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करते हैं और इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफर होता है सरफेस के थ्रू। इसलिए ज़्यादातर स्टीम प्लांट्स में हम लोग रीजनरेटिव हीटर्स ही काम में लेते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर की रेंज होगी 320 डिग्रीज टू 420 डिग्री सेल्सियस। इतना हाई टेम्परेचर गेन करने के लिए हमें जो है 2 स्टेज प्री हीटर काम में लेना पड़ता है, क्योंकि प्लीज 2 स्टेज हीटर अगर हम लोग काम में नहीं लेंगे तो इतने हाई टेम्परेचर पे एयर को हीट करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ये फिगर है हमारा रीजनरेटिव टाइप एयर प्री हीटर का। इसमें हमारे पास गैसेस जो है वो यहाँ से अंदर जाते हैं। एक्चुअल में ये हमारा रोटर है। रोटर में इस तरह से रिकपरेटिव जो हमने बोला था वो अरेंजमेंट से हमारे पास यहाँ पे चैम्बर्स बने हुए हैं। रोटर को इस एक चैम्बर के अंदर प्लेस किया हुआ है और ये जो आधा चैम्बर हम देख रहे हैं ये हाफ चैम्बर हमारा गैस का है और ये वाला हाफ चैम्बर जो है वो हमारा एयर का है। और ताकि एयर और गैस का आपस में मिक्सचर नहीं हो तो ये सील लगी हुई है यहाँ पर। तो गैस इधर से एंटर करती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। साथ के साथ एयर यहाँ से एंटर हो रही है और एयर हीट अप होने के बाद यहाँ नीचे से बाहर निकल जाती है।